वो आया नहीं था, वो लाया गया था। किसको लाए नवाज शरीफ की जगह पर? इलेक्शनों में हेरा फेरी क्यों की? हमारे डब्बों से वोट निकाल के किसी और के डब्बे में क्यों डालें? और ऐसे बंदे को ले आते हैं जिसको सवाए गाली के और कुछ करना ही नहीं आता। हमारे मुआशरे को, कल्चर को तबाह बर्बाद किया। ऐसे बंदों को लाने वाले भी उतने ही जिम्मेदार हैं जितना वो खुद जिम्मेदार है। करोड़ों इंसानों के नुमाइंदे को, वजीर आजम को 5 बंदों ने उठा के वो फेंका। जहां आए दिन वजीर आजम बदलते हों तो फिर कैसे चलेगा मुल्क? यकायक क्या होता है किसी को? अच्छा भला हंसता बसता मुल्क उजाड़ दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, प्रोग्राम बोलो से मदीहा अलमास खान आपके साथ है। और नाजरीन, आज के हम प्रोग्राम में बात करेंगे हमारे खिलाफ साजिश की क्या ज़रूरत थी, करोड़ों आवाम के नुमाइंदा वज़ीर आज़म को उठाकर बाहर क्यों फेंक दिया गया, उस वक्त के जजों को हमारे खिलाफ फैसला देने की क्या ज़रूरत थी। अपना मामला अल्लाह पर छोड़ने वाले साबिक़ वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने सियासी मामलात एक बार फिर से अपने हाथों में ले लिए हैं। मुझे क्यों निकाला वाले नवाज शरीफ साहब वापस आ गए हैं। जी हाँ, नवाज शरीफ खुद को लाडला और प्रो स्टैब्लिशमेंट कहने पर बिल्कुल खुश नहीं है। इस तासुर को ख़त्म करने के लिए वो खुद मैदान में उतर आए हैं। दौरा सियालकोट के दौरान अपने हालिया बयानिए से कमाल यू टर्न लेते हुए मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का कहना था कि हंसता बसता पाकिस्तान एक सोची समझी साजिश के तहत उजाड़ दिया गया। चेयरमैन तहरीक इंसाफ आए नहीं बल्कि उनको लाया गया था। उनको लाने वाले भी उतने ही जिम्मेदार हैं जितने साबिक़ वज़ीर आज़म चेयरमैन तहरीक इंसाफ। नवाज शरीफ ने अवाम से वादा भी लिया कि अगर दोबारा किसी ने ऐसी गलती की तो आपने ही पकड़ना है और एहतसाब करना है। साबिक़ वज़ीर आज़म के इस बयान को सियासी मुबस्सिर एक बार फिर से एंटी स्टैब्लिशमेंट होने की एक कोशिश करार दे रहे हैं। नून लीग से पूछेंगे कि नवाज शरीफ के इस बयानिए का उनकी सियासत और कानूनी मामलात पर क्या असर होगा और पार्टी अपने कायद के इस बयानिए को कैसे देख रही है। इसके अलावा आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे, एक तरफ तो पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून आमने सामने दिखाई दे रहे हैं, तो दूसरी जानिब चेयरमैन पीपल्स पार्टी और शरीक चेयरमैन पीपल्स पार्टी के दरमियान शदीद इख्तलाफात और नाराजगी की अफवाहें क्यों फैल रही हैं। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से आपका ताल्लुक है राना एहसान अफजल साहब ने, और रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शर्मिला फारूकी साहब हमारे साथ हैं, जबकि चेयरमैन तहरीक इंसाफ के वकील अली एजाज भुट्टर साहब भी हमारे साथ हैं आज के प्रोग्राम में, जिनसे कि हम पूछेंगे कि क्या कल चेयरमैन तहरीक इंसाफ को अडियाला जेल से बाहर लाया जाएगा या नहीं। तीनों मेहमानों का ज्वाइन करने का शुक्रिया। सबसे पहले शर्मिला फारूकी साहिबा से हम गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं अपने प्रोग्राम का। शर्मिला फारूकी साहिबा, बिलावल भुट्टो जरदारी आजकल जहाँ कहीं भी जाते हैं ज़ाहिर है जलसे जुलूस निकाले जा रहे हैं और इंतखाबात जो है उनकी आमद है। आपका जो बयानिया था कि इलेक्शंस जो हैं बर वक्त होने चाहिए, इलेक्शंस की जो आमद है उससे पहले, और हर जलसे में जाके आवाम से जब भी वो खिताब करते हैं तो एक ही उनका बयानिया है आजकल। वो कहते हैं कि बुज़ुर्ग जो हमारे हैं, हमारे जो बुज़ुर्गों को अब आराम करना चाहिए और नौजवानों को मौका देना चाहिए, नौजवानों को आगे आना चाहिए। उनका यकीनन इशारा जो है अपनी तरफ होता है। तो क्या कहेंगे इस बयानिए के हवाले से, क्योंकि कहा जाता है सियासी मुबस्सिरीन की जानिब से कि उनके वालिद साहब जो हैं उनको भी उनके इस बयानिए से काफ़ी एतराज़ रहा और इख्तलाफात जो हैं वो भी अब काफ़ी बढ़ते हुए आगे जा रहे हैं। इस पे क्या कमेंट करेंगे आप? जी बहुत शुक्रिया मदीहा। देखिए, पहली बात तो ये है कि इलेक्शन का माहौल है और इलेक्शन के माहौल में हर जमात जो है वो अपना अपना बयानिया सामने लेकर आकर आती है। इस वक्त हम सब की प्रायोरिटी क्या है? एटलीस्ट मैं पीपल्स पार्टी के बारे में तो बता सकती हूँ कि हमारी प्रायोरिटी ये है कि हम किसी तरीके से महंगाई का खात्मा करें, गुर्बत का खात्मा करें, बेरोजगारी के अंदर कमी लेकर आएं। ये हमारी प्रायोरिटी है। इस वक्त जो सियासी माशी हालात हैं पाकिस्तान के, वो इंतहाई चैलेंजिंग और सीरियस हैं। इसे संजीदगी से लेना चाहिए। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जब बात करते हैं कि 70 साल रिवायती सियासत को छोड़कर आगे की जानिब देखना चाहिए। अब 70 साल रिवायती सियासत क्या रही है? एक दूसरे की टांगें खींचना, सियासी इंतकामी कार्रवाइयाँ करना, एक दूसरे के ऊपर मट स्लिंगिंग करना, किसी की 2.5 साल हुकूमत, किसी की 3 साल हुकूमत, किसी की कुछ, बैलेट पे डाका पड़ना। कभी IGI बनती है तो कभी पीपल्स पार्टी पेट्रियट बन जाती है, कभी उसामा बिन लादेन को पैसे दे दिए जाते हैं बीबी साहिबा की हुकूमत को गिराने के लिए, कभी आमराना दौर आता है, एक तवील आमराना दौर। ये क्या सियासत है? अगर नफरत की सियासत करनी है तो इससे पाकिस्तान की आवाम का कोई फायदा नहीं है। तो उनका कहना ये है, जो हम सबका कहना है, और हम सब आई थिंक आप भी ये मानेंगे, आपके मेहमान भी, मैं भी ये मानती हूँ दिल पे,
कि हमें एक नई सियासत को जन्म देना चाहिए जहां पर सब मिलके साथ चलें। वही चेहरे आजमाए जा रहे हैं बार 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 बार, और उसी को खातर खा कोई पाकिस्तान के अंदर कोई बेहतरी नहीं आ रही। नई की आदत होनी चाहिए, नौजवान की आदत होनी चाहिए जो आउट ऑफ द बॉक्स सोल्यूशन लेकर आए इन चीज़ों के लिए। लोगों के मामलात और हालात बेहतर हों, सियासी हालात बेहतर हों, मौशी हालात बेहतर हों, लोगों को कुछ उम्मीद मिले। देखिए इस वक्त जो आपका जो वोटर है 12 करोड़ 60 लाख रजिस्टर्ड वोटर्स हैं आपके, और उनमें मदीहा जो यूथ का कंपोनेंट है वो ऑलमोस्ट 65% है। और ये वो नौजवान नस्ल है जो मायूस हो चुकी है। वो कहती है जी मुल्क छोड़ के चले जाए, और बहुत से मुल्क छोड़ के चले भी जा चुके हैं जिनके पास वसाइल थे। हमें उनको दोबारा से पाकिस्तान में रहने के कायल करना है, उनको वो मौके देने, उनको वो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज देनी है, उनको वो एक माहौल देना है साजगार जो वो समझें कि पाकिस्तान में रह के पाकिस्तान की खिदमत करें। देखिए ये बहुत चैलेंजिंग इश्यूज हैं, ये बहुत संजीदा इश्यूज हैं। ये सिर्फ बातों की हद तक नहीं है, इसके ऊपर सोचना पड़ेगा, इसके ऊपर अपने मंशूर में प्रोग्राम्स डालने पड़ेंगे। और मैं समझती हूँ कि आइंदा आने वाले इलेक्शन में वही जमात बाजी ले जाएगी जो इन नौजवानों को अपनी तरफ मुतवज्जा कर सकेगी। ठीक है। शर्मिला फारूकी साहब इस वक्त हमारे साथ राना एहसान अफजल साहब ने हमें ज्वाइन किया है, नून लीग से आपका ताल्लुक है। बहुत शुक्रिया राना साहब आपके वक्त के लिए। अभी शर्मिला फारूकी साहबा कह रही थी, उनसे जब मैंने बड़ा बेसिक जो क्वेश्चन था, आजकल जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का जो एक ही उनका बयान है, उन्होंने कहा कि बुजुर्ग हमारे जो सियासतदान हैं उनको रेस्ट करना चाहिए, उनको आराम का मौका देना चाहिए, जो नौजवान क़यादत है उनको आगे लेके आना चाहिए। इस पर क्या कहेंगे आप? वो कह रही है कि ठीक है चेंज आना चाहिए, मुल्क की सियासत में आज तक जो होता रहा है अब आइंदा आने वाली सियासत में ऐसा नहीं होना चाहिए। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखिए सबसे पहले ये तो अवाम का फैसला है। 8 मई को अवाम फैसला करेगी कि उनको नौजवान क़यादत चाहिए है या एक्सपीरियंस क़यादत चाहिए है। बाकी देखिए बिलावल साहब दुरुस्त कह रहे हैं कि 70% आबादी का हिस्सा जो है वो नौजवानों के ऊपर पाकिस्तान में है, और इसी वजह से मियां नवाज शरीफ ने विदिन हमारी जमात ये फैसला किया है कि सूबाई और कौमी असेंबलियों के जो टिकट्स हैं वो नौजवान क़यादत को एक अक्सरी तादाद में दिए जाएंगे, और जो काबीना भी है उसके अंदर भी जो है वो उनको हिस्सा मिलेगा, यूथ को मिलेगा। उसके साथ साथ अभी हमारी मंशूर कमेटी बनी, उसके अंदर भी यूथ की एक अक्सर तादाद थी और मौजूद है जो कि काम कर रही है। तो डेफिनेटली PMLN तो पहले ही यूथ को एक इम्पोर्टेंस देती है, लेकिन जो बिलावल साहब ने इशू रेज किए उनको मेरे ख्याल से काफी हद तक रिजेक्ट किया जरदारी साहब ने कि एक्सपीरियंस होता है और वो खुद अभी अंडर ट्रेनिंग है। चले इसका जवाब तो हम उन्हीं से लेंगे। शर्मिला फारूकी साहिबा से मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का जो बदलता हुआ बयानिया है, जब वो वापस आए थे तो उन्होंने कहा था कि हम तमाम जो मामलात हैं वो अल्लाह पे छोड़ते हैं, और अभी उन्होंने हाल ही में जो सियालकोट में उन्होंने बातें की हैं, सियालकोट में उन्होंने कहा है कि मुझे क्यों निकाला वाला जो उनका बयानिया था वो वापस उस तरफ आ रहे हैं। इस बदलते हुए बयानिया पे आप क्या कहेंगे? देखिए बयानिया कभी भी नहीं बदला था। जब हम माशी मुश्किलात की बात करते हैं कि आज पाकिस्तान किधर खड़ा है, तो उसके अंदर जो बार बार तसलसल टूटता है कि जब मुल्क तरक्की की राह पे आता है और फिर कोई तजर्बा किया जाता है तो उससे जो है वो मुल्क की माशी सूरत हाल को भी नुकसान पड़ता है, और फिर आपके सामने जो हालात हैं तो वो एक तारीखी मंजरनामा जब वो पेश करते हैं तो वो उसका जरूर जिक्र आता है कि मुल्क के अंदर जब छेड़खानी इस्टेब्लिशमेंट करती है, जब अदलिया एक जुडिशल एक्टिविज्म के जरिए और सियासी चीजों में मुदाखलत करती है एक एजेंडे के तहत, तो उससे नुकसान पहुंचता है मईशत को, पाकिस्तान की तरक्की की पेस को, महंगाई को, हर लिहाज से फिर अवाम सफर करता है। तो इसके ऊपर हमारा मौक़िफ़ क्लियर है कि ट्रूथ कमीशन बनना चाहिए है, लोगों को हकायक पता चलने चाहिए हैं कि किसकी क्या जिम्मेदारी थी, किसने अपनी जिम्मेदारियों से बढ़ के दूसरों की जिम्मेदारियों में मुदाखलत की और उसके क्या असरात पड़े। तो ये हमारा एक ही बयानिया है। ये जरूर है कि हमें अगर मौका मिलेगा तो हम लोगों से कोई बदले नहीं लेने आ रहे, या हम जो, लेकिन ये एक टॉपिक है, अकाउंटेबिलिटी का टॉपिक है, इसके ऊपर सारे स्टेक होल्डर्स को बात करने की जरूरत है। ये PMLN ने ठेका नहीं उठाया हुआ कि अगर कोई शब खून मारता है जमहूरियत को तो PMLN ने ही उससे टक्कर देनी है और PMLN ने ठीक करना है। ये सारे स्टेक होल्डर्स का काम है, इसमें सारी जमातें जो हैं उनका रोल होगा
इसमें अदारों का रोल होगा, तभी हम इन चीजों को कन्फ्रंट कर सकते हैं और आइंदा होने से रोक सकते हैं। तो ये हमारा मौकफ है और ये कोई चेंजिंग बयानिया नहीं है। जब भी तारीख में बात होगी, मुल्क के मईशत की बात होगी, हमें यहाँ कैसे पहुंचे उसके ऊपर बात होगी, तो फिर हकायक जरूर सामने लाए जाएंगे। ठीक है, हकायक सामने लाने की बात हो रही है। शर्मीना फारूकी साहिबा, आप क्या कहेंगे कि क्या हकायक वाकई सामने नहीं लाए जा रहे हैं? वो कह रहे हैं कि लाडला का हमेशा यहाँ पे राग लापा जाता है, पहले लाडला किसी और को कहा जाता था, अब दूसरी जानिब से नून लीग के कायद को कहा जा रहा है लाडला। ये आखिर ऐसा कब तक होता रहेगा? देखिए जी, पाकिस्तान में हकायक तो कम ही सामने आते हैं। अब इशू क्या है कि इस वक्त किसी एक जमात के साथ बिलखुसूस एक जिसे कहते हैं ना कि प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट हो रही है। और ये सिर्फ मैं नहीं कह रही, मेरी जमात नहीं कह रही, ये सिर्फ पीटीआई नहीं कह रही, ये इंडिपेंडेंट तज्जियाकार कह रही हैं, ये इंडिपेंडेंट अखबारात कह रहे हैं। ठीक। आपने अगर 3-4 रोज कबल पहले डॉन का एडिटोरियल पढ़ा होगा तो उसका उन्वान था रिपीट टेलीकास्ट, और उसमें ये लिखा था कि हमने 2018 के इलेक्शन से कुछ नहीं सीखा। 2018 में जो सिलेक्शन हुई थी, 2024 में एक और सिलेक्शन होने जा रही है, और जो गैर जमहूरी कुव्वतों का मुकाबला पीपल्स पार्टी कर रही थी पीडीएम बनाने के जरिए, वो अनफॉर्चुनेटली डिफीट हो रहा है। और हमें अपने आप पे एतमाद होना चाहिए, अवाम के वोटों पे एतमाद होना चाहिए, और हमें इन मामलात को एक जमहूरी सोच रखते हुए आगे लेके चलना चाहिए। जो सेलेक्ट होने जा रहे हैं उनको इस बात को रद्द करना चाहिए और अपनी स्टैंड पे जाएं, अवाम की अदालत के अंदर जाएं, वोट लें। अगर आप इतने पॉपुलर हैं, आपके इतने अच्छे काम हैं, तो अवाम आपको इलेक्ट करेगी। लेट्स एक्सेप्ट द बैलेट। लोगों की राय का इजहार जो है वो उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। अब वोट को इज्जत दो का नारा पीएमएलएन का नारा था, न जाने वो नारा किधर चला गया, वो सोच कहाँ चली गई है। अब अगर आप बैसाखियों के जरिए हुकूमत में आना चाहते हैं, डील के जरिए हुकूमत में आना चाहते हैं, तो फिर ये जमहूरियत के ऊपर शब खून है। और इस किस्म के अगर इलेक्शंस होंगे तो फिर वो मुतनाज़ा होंगे, कोई उन्हें एक्सेप्ट नहीं करेगा, दे विल बी रिजेक्टेड। ठीक, आप कहना चाह रही हैं कि अभी जो आइंदा आने वाले इलेक्शन है, मतनाज़े इलेक्शन भी हो सकते हैं। ठीक है, वापस इसी पॉइंट पे आऊँगी। इसका जवाब मैं राना साहब से लूँगी। अली एजाज भुट्टर साहब भी हमारे साथ हैं। अली एजाज भुट्टर साहब, साइफर केस जो है इंतहाई अहम केस है। चेयरमैन पीटीआई जो हैं उनको कल अदालत में पेश किया जाएगा। बड़े बेसिक सा सवाल है ये, कल अदालत पेश होने जा रहे हैं वो, बल्कि उनको किया जाएगा, आपको क्या लगता है? देखें, इमरान खान साहब ने आइन की बालादस्ती, कानून की हुक्मरानी और इंसानी हकूक के लिए 27 साल स्ट्रगल की। तो सारी स्ट्रगल पे उन पे कोई केस नहीं बना था। फिर अचानक 200 से ज्यादा केसेस बनाए गए। रोज किसी ना किसी आप भी कवर करते थे, किसी ना किसी अदालत में पेश हो रहे होते थे। रोज किसी ना किसी पुलिस के दफ्तर खुद जाके इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन कर रहे होते थे। रोज जो है वो मुचलके खुद जमा करवाने जाते थे, श्योरिटी बॉन्ड्स खुद जमा करवाने जाते थे। फिर उसके बाद पाकिस्तान के फौजदारी क्रिमिनल लॉ में कोई ऐसी दफात शामिल नहीं थी जो उन पे ना लगाई हो। बगावत हो, गद्दारी हो, दहशतगर्दी हो, फॉरेन फंडिंग हो, तुहीने जज, तुहीने इलेक्शन कमीशन, तुहीने मजहब और अलकादर, तोशा खाना और साइफर का जो अभी जिस केस का आप जिक्र कर रहे हैं वो केस बनाया गया। उसके बाद रातों रात जिस तरह उनकी गिरफ्तारी डाली गई, हमें ना बताया गया, लीगल टीम को ना बताया गया, इमरान खान साहब को ना बताया गया। 15 अगस्त को उनकी गिरफ्तारी डाली गई, उसके बाद उनको जुडिशल रिमांड पे भेज दिया गया। अक्यूज की जो है हाजिरी के बगैर उनको भेजा गया। उसके बाद आप देखते हैं कि लॉ मिनिस्ट्री रातों रात एक नोटिफिकेशन निकालती है कि जेल में इनका ट्रायल होगा। जेल में ट्रायल किया गया। हमारी इस्तदा यही थी कि बंद कमरे की अदालतें, बंद कमरे की समातें, बंद कमरे के फैसले और बंद कमरे की फर्द जुर्म, बंद कमरे की शहादतें नहीं होनी चाहिए। इसका ओपन ट्रायल किया जाए ताकि आप मीडिया भी देखें, इंटरनेशनल मीडिया भी देखे, और बाकी जो हम लोग हैं वो लाहौर, इस्लामाबाद से लोग भी अगर चाहें कि हम साबिक वज़ीर आज़म का साइफर ट्रायल देखना चाहते हैं तो वो भी आ सकें। इसी बाबत जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इंसाफ के तकाजे पूरे करते हुए, क्योंकि ये फेयर ट्रायल नहीं था, ये जो है इंसानी हकूक की पामाली हो रही थी, फेयर ट्रायल का मौका जो आइन की मंशा है वो पूरा नहीं किया जा रहा था, उन्होंने जो जेल ट्रायल है उसको कालअदम करार दिया गया। इसी बाबत जो है अब जुडिशल कॉम्प्लेक्स में उनकी कल समाअत है। देखें, पाकिस्तानी कौम जो है वो गरीब कौम है। अपने टैक्स के पैसों से रियासत के जो पुलिस है, उन अफसरान की, पुलिस की
तनख्वाहें पूरी करती हैं, अमरात पूरी करती हैं, ताकि वो हमें सिक्योरिटी दें। ये अब रियासत की जिम्मेदारी है कि कल उनको अदालत हुक्म दे चुकी है, तमील करें, और तमील करते हुए उनको इमरान खान साहब को ताकि उधर पेश करें, ताकि उनको फिर ट्रायल का मौका मिले और ओपन ट्रायल। ठीक है, आप चाहते हैं, आपकी डिमांड है कि ओपन ट्रायल होना चाहिए और कल उनको अदालत पे पेश किया जाना चाहिए। ठीक है भुट्टर साहब, रेड लाइन करार दिया जाता था तहरीक इंसाफ की जानिब से चेयरमैन पीटीआई को, कहाँ है वो आपकी रेड लाइन? क्योंकि कहा जा रहा है कि नैब की 4 टीमों ने जेल के अंदर 11 घंटे तक उनसे मुसलसल पूछताछ की है। देखें, ये तो हमारा अलमिया है कि एक तरफ इलेक्शन की तारीख का ऐलान भी हो चुका है, तयन भी हो चुका है, और दूसरी तरफ आप देखते हैं कि तमाम रियासती वसाइल एक ही पार्टी को इलेक्शन से रोकने, इलेक्शन में हराने और पार्टी को खत्म करने पे लगाए जा रहे हैं। इसका मतलब यह हुआ कि हमारे जो नैब है, हमारी जो पुलिस है, वो भी मजाक है। अदालतें कुछ और हुक्म देती हैं, उसको नहीं माना जाता। अदालतें कहती हैं कि ये बंदे को रिहा कर दिया जाए, अदालतें कहती हैं कि अभी आप इसको इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन नहीं करवा सकते, अदालतें कहती हैं कि जलसे की इजाजत हमने दे दी है, नहीं दी जाती। वहां पे 144 दफा नाफिज कर दी जाती है और लोगों के पर्चे काटे जाते हैं, लोगों की गिरफ्तारियां की जाती हैं। देखिए, इस लेवल प्लेइंग के चक्कर में हमने इस मुल्क में वो तबाही की जो तारीख में कभी नहीं हुई थी। सियासी अदम इस्तेकाम आपके सामने, मुआशी अदम इस्तेकाम आपके सामने, लाकानूनियत आपके सामने। इसी तरह इमरान खान साहब को इलेक्शन से रोकने के लिए उन पे जो है वो पर्चे किए गए, तमाम तरह के दफात लगाए गए, तमाम तरह के मुकदमात बनाए गए। अब नैब देखें, नैब आज भी मेरी मुलाकात खान साहब से हुई तो मैंने पूछा कि नैब जो है वो हर रोज सारा दिन आपसे इन्वेस्टिगेशन करने आ जाती है, तो वो हंस रहे थे कि इनके पास ना कोई सवाल होता है, ना कोई इनके पास जो है वो मटीरियल होता है। देखें, जो अलकादर ट्रस्ट केस में जिस सिलसिले में कल भी नैब जो उधर गई हुई थी, देखें हम भी मीडिया पे उनका ट्रायल चलाया गया कि 190 बिलियन का मामला है। जब हमने पूछा कि 190 बिलियन वो कहाँ चला गया, कौन ले गया, कैसे, किधर गया, तो बताया जाता था कि ये तो सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में पड़ा है, तो केस तो उधर ही खत्म हो जाता है। लेकिन देखें, बड़ा ही मुज़क्कर केस है। वही प्रॉपर्टी जो लंदन से पैसे आए, लंदन की एक अदालत से डी फ्रीज प्रॉपर्टी हुई, उधर से इधर प्राइवेट बैंक में आए, प्राइवेट बैंक जो है उसने सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में जमा करवाए, वो पैसे थे सिंध गवर्नमेंट के। तो इमरान खान साहब को उसमें मॉनेटरी फायदा क्या, कोई दूर तक इस मामले में लिंक नहीं बनता। फजूल जाके उधर जो है वो सवाल वही दोबारा रिपीट किए जाते हैं, निकलता फिर भी कुछ नहीं है। खैर भुट्टर साहब, ये तो कल का नहीं बताएगा। आप कह रहे हैं कि रियासत की जिम्मेदारी है कि अदालत में पेश किया जाए चेयरमैन पीटीआई इमरान खान साहब को। मुअज़्ज़ज़ मेहमान मेरे साथ हैं प्रोग्राम में। अभी यहाँ एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। नाज़रीन, आप हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। और नाज़रीन, निगरान वज़ीर आज़म ने इसाक डार को सेनेट में कायदे-ए-मान नामज़द कर दिया और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस पर सीख पा है। काफ़ी नाराज़गी का इजहार किया जा रहा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से। क्यों, उनको क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं, उनके एतराज़ात क्या हैं? शर्मिला फारूकी साहिबा से हम जानते हैं। शर्मिला फारूकी साहिबा, क्या बिलाखिर आपके क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं, क्यों नाराज़गी का इजहार किया जा रहा है? देखिए, इसाक डार को अगर आप ये ओहदा दे रहे हैं तो आप जाहिर बात है कि वो उनका ताल्लुक देखें ना, कितना करीबी ताल्लुक है PMLN से, मियां नवाज शरीफ साहब से। तो अब आप पार्लियामेंट भी उनके हवाले कर दें। वैसे ही पंजाब के अंदर सजाएं मुअत्तल हो रही हैं, स्टेट प्रोटोकॉल मिल रहा है, गवर्नर हाउस के अंदर इजलास हो रहे हैं। ये चीजें, ये माहौल इलेक्शन के हवाले से एक बहुत बड़ा मुतनाज़ा एक माहौल पैदा कर रहा है कि इस वक्त एक न्यूट्रल सेटअप होना चाहिए, सबको बराबरी की सतह के ऊपर मौके मिलने चाहिए और किसी को ये शिकायत नहीं होनी चाहिए कि जी मुझे मौका नहीं मिला या किसी और को ज़्यादा मौका मिल रहा है या किसी और को ज़्यादा फेवरेटिज्म की जा रही है। तो वफाकी काबीना में भी अगर आप देखें, जो इंटरिम सेटअप है उसमें भी 4 अशखास ऐसे बैठे हैं जो इंतहाई करीब हैं PMLN से, जो बाकायदा उनके राइट हैंड रह चुके हैं। अब ये वो तमाम चीज़ें हैं जो अगेन जिनको एड्रेस करने की ज़रूरत है और हमें पूरी उम्मीद है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराएगा। लेकिन ये जो तहफ़्फ़ुज़ात हमारे हैं या PTI के हैं या किसी और जमात के हैं, इनको एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है। अगर ये अनएड्रेस्ड रहते हैं तो जिस तरह मैंने पहले कहा कि इलेक्शन मुतनाज़ा हो सकता है।
ठीक है। राना साहब क्या जवाब क्या देंगे? उन्होंने कहा कि ये सरासर एक फेवर दी जा रही है जो तमाम तर मामलात पंजाब के अंदर खास तौर पे हो रहे हैं, जिस तरह से रिलीफ मिल रहा है अदालतों से नून लीग को। उन्होंने कहा कि और फिर इस तरह से इसाक डार साहब की जो तैनाती है उस पर क्या कहेंगे आप? वो कह रही है कि नजर आ रहा है हालात आइंदा आने वाले इलेक्शंस में क्या होने जा रहा है। देखिए, ये जितनी भी बातें ये कर रहे हैं पीपल्स पार्टी वाले, ये एक हारी हुई अप्रोच है और एक कह लें डिफीटिस्ट नैरेटिव है, जिससे इनको कोई इलेक्शन में मैं नहीं समझता कोई फायदा मिलने वाला है। ये अपनी पोजीशन को और कमजोर कर रहे हैं। जबकि जो 4P पीपल्स पार्टी है, जरदारी साहब का तो बड़ा क्लियर कट स्टांस है। उन्होंने कहा फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शन होने जा रहे हैं और वो पुरअतमाद है इलेक्शन कमीशन की कैपेबिलिटीज पे और जिस तरह वो काम कर रही है उसके ऊपर उन्होंने पूरा कॉन्फिडेंस का इजहार किया। उसके साथ उन्होंने जब ये पंजाब की बात करते हैं 3P वाले, उनके बारे में कहा कि इनको कुछ नहीं पता कि आरिफ नकवी आज भी उनके बेटों की तरह है और जब उनको कोई चीज इशू रेज होता है तो वो उसको बिल्कुल न्यूट्रल तरीके से रिजॉल्व करते हैं और जो लोग ऐसी बातें करते हैं उनको कुछ नहीं पता। तो अब देखें, ये तो इनका 3P और 4P का सारा मामला है। 4P कहता है कि सब कुछ ठीक है और फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शन होने जा रहे हैं और जो लोग ये बातें कर रहे हैं उनको नहीं पता कुछ, और 3P वाले जो हैं वो उनका कोई अलहदा बयानिया है। तो ये तो आपस में 3P और 4P पहले चीजों को सेटल कर लें कि कौन सा बयानिया इनका फाइनल होना है, तो फिर हम उनका जवाब दें। देखिए, बाकी हमारी जहां तक बात है, हम तो इसी चीज के ख्वाहिशमंद हैं कि फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शन होने चाहिए, न्यूट्रल ग्राउंड सबको मिलनी चाहिए। हम तो किसी का दरवाजा नहीं खटखटा रहे, ना हमें किसी से फेवर चाहिए। हम तो वोट को इज्जत दो के साथ आज भी खड़े हैं। और देखिए, बात यह है कि पीपल्स पार्टी का बिलावल साहब जो बयानिया लेते रहे, जो उन्होंने बातें की, उसी बुनियाद पे मेरे ख्याल से उनको जरदारी साहब ने कहा कि वो अभी अंडर ट्रेनिंग है। तो जो अभी अंडर ट्रेनिंग है उनको अभी थोड़ी सी और ट्रेनिंग देने की जरूरत है ताकि वो फाइनलाइज कर लें कि उन्होंने क्या नैरेटिव और क्या बयानिया लेना है। तो फिर वो जरूर PMLN पे तनकीद करें, लेकिन मुझे ये लगता है कि ये एक खौफ है, एक डर है कि खुद वो ना किसी सूबे में कोई पेनिट्रेट कर सके, बलूचिस्तान में। ये एतराज जो है जो किया जा रहा है, ये सिर्फ बिलावल साहब का तो एतराज नहीं है ना, ये तो जितने भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर लीडरशिप है उन सबके तहफ्फुज़ात हैं, उनके एतराज़ात हैं जिनकी आप बात कर रहे हैं। नहीं, मैं तो जो सदर हैं 4P के, आप उनका इंटरव्यू निकाल के देख लें। उन्होंने तो हर चीज को क्लियर कर दिया। उन्होंने कॉन्फिडेंस का इजहार किया है कि फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शन होने जा रहे हैं। उन्होंने ही कहा है कि जो CM है केयर टेकर पंजाब के, उनकी तरफ से कोई शिकायत नहीं है और जो लोग शिकायत लगाते हैं वो गलत कहते हैं। तो क्लैरिटी तो उन्होंने दे दी। तो अब ये डिसाइड कर लें कि 4P का नैरेटिव चलेगा या 3P का नैरेटिव चलेगा, क्योंकि दो जमातों के मुख्तलिफ नैरेटिव हैं 4P और 3P के। ठीक है। शर्मिला फारूकी साहब वो कह रहे हैं कि आपकी जानिब से एडमिट किया गया था कि आइंदा जो आने वाले इंतखाबात हैं ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन जो है ये होने जा रहे हैं, आपने इसको एडमिट किया है। तो उसके बाद ये इलेक्शन की डेट्स जो है अनाउंस हुई हैं। आपकी जानिब से कहा जाता था कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही है, उन्होंने कहा कि अब मिल रही है। देखिए जी, हमारी ख्वाहिश है, हमारी उम्मीद है, हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि आइंदा आने वाले इलेक्शन आज़ाद, मुनसिफाना और शफाफ होंगे। हम ये गारंटी तो नहीं ले सकते ना, हम इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान तो नहीं है। वी आर अ पॉलिटिकल पार्टी, हम तो कंटेस्ट करने जा रहे हैं। तो हम तो अपने इदारों के अंदर एतमाद तो दिखाएंगे ना, या भी से उनको मुतनाज़ा बना दें कि जी वो नहीं करवा सकते। देखिए 2018 के इलेक्शन के अंदर भी 11:45 के ऊपर RTS बैठ गया था 2 घंटे के लिए। आज तक उसके ऊपर किसी किस्म की कोई खातिर खा इंक्वायरी नहीं हुई। हमें नहीं पता क्या हुआ, वी डोंट नो। वो इलेक्शन मुतनाज़ा रहे, हमने कहा वो सिलेक्शन हो गई। तो और उस माजी में भी अगर मैं बाकी भी इलेक्शन में पहले जाऊं तो बहुत सारी चीजें हो चुकी हैं। तो वो एक लंबी डिबेट हो जाएगी अगर मैं एक इलेक्शन को उठा के उसके ऊपर आपको अपने तहफ़्फ़ुज़ात बताना शुरू कर दूं। बट जो रिसेंट इलेक्शन है 2018 का, उसमें तो यही हुआ। तो हमारी तो ख्वाहिश है, हम तो उस वक्त तक ये बात हतमी तौर पर नहीं मान सकते या कह सकते जब तक हम ना देखें और ना इंडिपेंडेंट लोग देखें कि जी आज़ाद और मुनसिफाना शफाफ हो गए। जहाँ तक लेवल प्लेइंग फील्ड का ताल्लुक है तो मुझे बताइए कि क्या PTI को लेवल प्लेइंग फील्ड मिल रही है? उनके तो जलसों में से कुर्सियां उठा लेते हैं, उनको तो इजाज़त ही नहीं मिलती। पीपल्स पार्टी में जो लोग शमूलियत अख्तियार करना चाह रहे थे
उनमें से बहुत सौ को PMLN में भेज दिया, बहुत से लोगों को IPP में भेज दिया। तो ये क्या चीज़ है? अगर लोगों को अपनी मर्जी के मुताबिक पार्टीज के अंदर शमूलियत भी इख्तियार करने की इजाज़त नहीं है तो ये लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। इसी तरीके से मैं तो कहती हूँ अगर PMLN को दावत दी थी गवर्नर पंजाब ने कि वहाँ आए और फिर वहाँ सियासी बातें करें अपनी पार्टी के साथ, तो पीपल्स पार्टी को भी दावत दे दें, PTI को भी दे दें, सबको दें। नजर तो आए ना कि बराबरी की सतह पे सबको मौका दिया जा रहा है और सबको वही फेवर किया जा रहा है जो सिर्फ एक जमात को नहीं किया जा रहा। ठीक है, अब भुट्टर साहब को भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। अली एजाज भुट्टर साहब, अच्छी खबर है ये कि 190 मिलियन पाउंड केस में जिस्मानी रिमांड की इस्तदा जो है उसको मुस्तरद कर दिया गया, अदालत ने जुडिशल कर दिया है। इस अच्छी खबर पे क्या आपका क्या रद्द अमल है? लेकिन पहले तो शर्मिला साहिबा का मैं जवाब देता हूँ। देखिए, PTI को 2018 का ताना दिया जाता है, तो ये बताएं कि क्या 2018 में नून लीग के उम्मीदवार मैदान में थे? क्या वो जलसे नहीं कर रहे थे? क्या पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार मैदान में थे? क्या वो जलसे नहीं कर रहे थे? ये बाकी सारी पॉलिटिकल पार्टीज के उम्मीदवार भी थे, जलसे भी कर रहे थे। और आज हालात ये हैं कि PTI का जो झंडा उठाता है उसको उठा लिया जाता है, जो जलसे में जाता है उसको उस पर मुकदमात बना दिए जाते हैं। तो अब हालात वो नहीं है। अब जो चादर चार द्वारी का जो तकद्दस पाकिस्तान की तारीख में कभी इस तरह पामाल नहीं हुआ था, किसी यामर के दौर में उस तरह पामाल नहीं हुआ था जिस तरह इस दफा हुआ। जबरदस्ती के इंटरव्यूज करवाए गए, जबरदस्ती की प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई गई और गाइड किया गया और किस तरह उनको रखा गया, वो सारा कुछ आपके सामने है। बाकी आप बात कर रहे हैं कि हाँ जी आज बिल्कुल अडयाला जेल में हम पेश हुए थे और ज़रा इस केस में कुछ भी नहीं है। जो है मामला था बैरियर टाउन का और सिंध गवर्नमेंट का और सुप्रीम कोर्ट का। उधर से उन्होंने जो है वो अंडर वैल्यू जमीन खरीदी। जमीन जो है वो बाद में केस सुप्रीम कोर्ट में चला। सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया कि 460 अरब जो है वो बैरियर टाउन जमा करवाए। उसी मद में लंदन से पैसे आए, पैसे जो है वो प्राइवेट बैंक में आए, प्राइवेट बैंक से सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में गए और वही सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट से अब जो है वो सिंध गवर्नमेंट को वापस जा रहे हैं। तो इमरान खान साहब का इससे दूर दूर तक ताल्लुक नहीं है और ना अलकादर ट्रस्ट का इस मामले से दूर तक ताल्लुक है। वो अलकादर ट्रस्ट एक अलग मैटर है। ये जो है 190 बिलियन जो बारहा मीडिया पे ट्रायल चलाया गया, ये एक अलग मैटर है। इमरान खान साहब का इससे कोई ताल्लुक नहीं है, ना कोई इमरान खान साहब का इस सारे मामले में कोई मॉनेटरी फायदा है। तो आज उन्होंने जुडिशल कर दिया है और हम इंशाल्लाह इसमें बेल फाइल करेंगे और इंशाल्लाह जल्द जो है वो बेल होगी। ठीक है, राना साहब, भुट्टर साहब की जानिब जाने से पहले शर्मिला फारूकी साहिबा कह रही थी कि जिस तरह से लेवल प्लेइंग फील्ड जो है एक ख़ास जमात के लिए की जा रही है, उस तरह से बाकी सियासी जमातों के लिए, ख़ासतौर पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए नहीं की जा रही है। इस पे क्या कहेंगे आप? जिस तरह से उन्होंने कहा कि जो फिर नहीं, इन्होंने कहा कि कुछ लोगों ने पीपल्स पार्टी में आना था, फिर उनको कोई फोन आए और फिर वो कहीं और चले गए। तो आप उन लोगों का नाम लें और वो लोग तस्लीम करें, उनके कोई बयान लेके आए, लेकिन सिर्फ एलिगेशन के ऊपर आप बेस करें जी वो आने थे यहाँ लेकिन वो कहीं और चले गए। तो कोई सबूत लेके आए, कुछ चीजों को साबित करें। लेकिन ये इन एलिगेशंस खाली अब ये लगाते थे पंजाब में कि पंजाब में डेवलपमेंट हो रही है, पंजाब में इनके DC हैं, फलाना है, ये है, वो है। वो जरदारी साहब ने क्लियर कर दिया कि पंजाब में कोई प्रॉब्लम नहीं है और जो कहता है प्रॉब्लम है उसको पता नहीं है। और अभी भी आरिफ नकवी साहब जो हैं वो मामलात जो उनको बताएं वो बिल्कुल वो हल कर देते हैं न्यूट्रलिटी के साथ। तो अब किसकी बात माने हम? यानी कि दूसरी तरफ ये जो है वो पुरएतमाद, देखें वो उन्होंने ये नहीं कहा कि हम इस उम्मीद पे हैं, उन्होंने कहा पुरएतमाद है हम कि इलेक्शन फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट होने जा रहे हैं, हमें एतमाद है इदारों के ऊपर। तो ये चीजें देखिए, ये इनका अपना बयानिया खत्म हो चुका है ये कि लेवल प्लेइंग फील्ड वाला, क्योंकि इनकी बातें मैच नहीं करती। दूसरी तरफ जो भुट्टर साहब कह रहे हैं, ये बड़ा आसान है कहना कि ये तो कोई मामला ही नहीं है, कोई लेना देना ही नहीं है। भाई आपने कैबिनेट के अंदर बंद लिफाफे के जरिए आपने एक अप्रूवल दिया और वो पैसा जो था वो खजाने में जाना था, वो खजाने में नहीं गया, वो सुप्रीम कोर्ट में गया। उस मद में उस पेनल्टी के अगेंस्ट एडजस्ट हुआ जो उन्होंने अजाफी पे करनी थी। तो ये एक बहुत बड़ा रिलीफ लेके दिया बहरिया टाउन को और मलिक रियाज साहब को कि उनके 190 मिलियन पाउंड जो हैं वो एडजस्ट करा दिए फाइन के अगेंस्ट, जबकि ये एक अलहदा ट्रेजरी में जाना था। और इसकी जो मंजूरी हुई वो कैबिनेट से लेके दी। तो बिल्कुल इसमें खान साहब भी इन्वॉल्व हैं और सारे मामला ऐसे ही हैं। और फिर जब आप दर्जन नहीं दर्जनों किनाल आप लेते हैं एक बंदे को फैसिलिटेट करने के लिए,
तो इसको रिश्वत कहते हैं। तो मैं समझता हूँ ये संगीन तरीन केस है, जुडिशल हो गया अच्छी बात है, लेकिन ये आगे आने वाले टाइम में अगर आप ये समझें कि ये, और ये तो अब साबित हो गया ना कि सुप्रीम कोर्ट से अगर वो ट्रांसफर हो गया, अब गवर्नमेंट की तरफ पैसा चला गया है, तो ये साबित हो गया कि वो गलत फैसला था, कि वो सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में नहीं जाना चाहिए था, और अगर वो गया तो वो गलत तरीके से गया और वो डायरेक्ट गवर्नमेंट के अकाउंट में जाना चाहिए था। तो ये जो ट्रांसफर अगर वो हो गया सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट से, तो ये एक और शवायद और ये मोहर लग गई कि वो जो फैसला था वो गलत था, और वो जो कैबिनेट ने बंद लिफाफों में फैसले किए वो गलत थे, और उसके एवज इन्होंने दर्जनों किनार लिए। तो ये चीजें मेरे ख्याल से सेटल होने की तरफ जा रही हैं, और ये कह देना कि ये तो जी हवा में है, फलाना है, ऐसे नहीं है। क्या आपको कभी किसी ने हजारों कनाल जो है वो मुफ्त लगा दिए चंदे के नाम पे? तो ये चीजें कहना, और बुशरा बीबी के नाम पे भी लग गए, तो ये चीजें कहना कि ये कुछ नहीं है, ये वक्त बताएगा कि ये क्या कुछ है। लेकिन जरूर ये अपना जिस तरीके से प्रोपेगेंडा चल रहा है, ये आज भी कहते हैं 9 मई के हवाले से, ये इनका ये बयानिया है पीटीआई का कि ये कहते हैं 9 मई हमने तो किया ही नहीं, वो तो हमारे, ये तो साजिश है, और ये पता चलेगा ये साजिश किसने की। तो आज भी जब ये पतलूने लहरा रहे थे गाड़ी पे चल के फौज की, तो वो इन्हीं के बंदे थे, पीटीआई के बंदे लहरा रहे थे। लेकिन आज भी अगर ये हटदर्मी पे हैं और उसकी मजम्मत नहीं कर रहे, और वो कह रहे हैं कि ये भी साजिश है, ये जो रियासत ने इनके साथ की, तो ये और नफरत की आग फैला रहे हैं, ये और तकसीम कर रहे हैं। तो मैं तो समझता हूं कि ये जब इस तरह के बयानिए लेंगे और झूठ बोलेंगे कि 25 लोग जो हैं उनकी हलाकत होगी 9 मई को, एक बंदा इनके पास नहीं है दिखाने को, और ये नफरत के ऊपर और तकसीम के ऊपर सियासत करेंगे, तो ये अपने अंजाम को भुगत रहे हैं। ठीक है राना साहब, बहरहाल अलमिया ये कि जब दूसरों के बारे में अदालतों से कोई फैसले आते हैं तो आप कहते हैं कि दुरुस्त फैसले आए हैं, जब आपके अपने खिलाफ आते हैं तो आप कहते हैं कि नहीं नाइंसाफी है। बहरहाल मुझे एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक लेते हैं, भुट्टर साहब वापस आते हैं तो यकीनन आपसे जवाब लेंगे इस बात का। ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं नाज़रीन। वेलकम बैक नाज़रीन। और ब्रेक पर जाने से पहले भुट्टर साहब आप जवाब देना चाह रहे थे, राना साहब ने जितनी भी बातें की हैं, उन्होंने कहा कि जो तमाम तर खिलाफ वर्जियाँ की गई, इदारों की जिस तरह से तस्हीक की गई, खासतौर पर सानहा 9 मई के हवाले से उन्होंने जो बातें की, क्या कहना चाहेंगे इसके रद्द अमल में आप? देखिए, इनका हर बयानिया नाकाम हुआ, इनका हर प्रोपेगेंडा नाकाम हुआ। इनका बयानिया था कि जो है वो एहतसाब होगा, वो एहतसाब वाला बयानिया भी इनका नाकाम हुआ। अब इनके पास कोई बयानिया नहीं है, इनके पास कोई प्लान नहीं है, सिवाय तबाही के कोई प्लान नहीं है। देखें, इनका जो है, पहले तो हम सुनते थे कि नवाज शरीफ साहब जो है वो एम्पायर को साथ मिला के खेलते हैं, लेकिन 40-50 साल सियासत का इनकी का नया रूप हमें देखने को मिल रहा है, जिसमें ना सिर्फ एम्पायर भी इनकी मर्जी का हो, ग्राउंड भी इनकी मर्जी की हो, ग्राउंड में भी अकेले हों, फील्डिंग भी खुद करें, बैटिंग भी खुद करें, एम्पायरिंग भी खुद करें, और जो है वो रिजल्ट देखें। ये इलेक्शन तो ये चाहते नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ सिलेक्शन चाहते हैं। 9 मई के हवाले से जो हम तो मुतालबा करते हैं कि इसका आजादाना हाई जुडिशियल पावर ठीक है। भुट्टर साहब, आपका मौके पहुंच गया है। शर्मिला फारूकी साहिबा से ऑन अ वेरी लाइटर नोट, शर्मिला फारूकी साहिबा हमारी नुमाइंदा हैं, उन्होंने जो है खबर ब्रेक किया। उन्होंने कहा है कि दुबई में बड़ों की बैठक हुई है, इस बड़ी बैठक में बड़ों ने, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, उन्होंने फैसला किया है कि बिलावल साहब की शादी करवा दी जाए। तो शर्मिला फारूकी साहिबा क्या कहना चाहेंगी, जो आपके जयाले हैं उनके लिए आज लाइव प्रोग्राम में, कि शादी वाकई इलेक्शन से पहले होने जा रही है बिलावल साहब की? जिस तरह आपने ये खबर सुनी है, मैंने भी ये खबर सुनी है, अभी तक हमें पार्टी की तरफ से तो कोई ऑफिशियल इस पर स्टेटमेंट नहीं आई है, तो मैं इसके ऊपर कोई हतमी तौर पे तो बात नहीं कर सकती। शादी तो किसी दिन होनी है और इंशाल्लाह होगी और बड़े धूमधाम से होगी, लेकिन अभी तक मैं इस बात की तस्दीक या इस बात की तरदीद नहीं कर सकती। ठीक है, मतलब इख्तलाफ तो नहीं है ना कोई? अगर आप तस्दीक या तरदीद नहीं कर रही हैं तो चलें ये बता दें आप। देखिए, इख्तलाफ क्यों होगा, इजहार राय होता है, और पीपल्स पार्टी एक बड़ी जमहूरी जमात है। यहाँ पर हम एक दूसरे के सामने बैठ के इख्तलाफ राय करते हैं, उस पर डिबेट करते हैं। हमारी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के अंदर लीडरशिप के सामने बैठ के हमारे जो नुमाइंदगान हैं, जो पार्टी के दूसरे दीगर लोग हैं, वो कभी कभार उनकी पॉलिसी से इख्तलाफ करते हैं, डिबेट होती है, डिस्कशन होती है, ब्रेनस्टॉर्मिंग होती है, फिर एक मुत्तफिका राय सामने आती है। आपने कई बार देखा होगा रज़ा रब्बानी साहब बहुत सारी चीज़ों से इत्तफाक नहीं करते, एतजाज ऐसा नहीं करते। दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ डेमोक्रेसी इन दिस पार्टी। तो जरदारी साहब की अपनी एक मुस्बत सोच है, बिलावल साहब की अपनी एक मुख्तलिफ मुस्बत सोच है, तो मतलब ये नहीं कि कोई इख्तलाफ है।
जो एक्सपीरियंस पुराने सियासतदान हैं उनकी अपनी एक वक़्त है, उनका अपना एक स्टैचर होता है, उनका अपना एक एक्सपीरियंस होता है, नोबडी कैन डिनाई दैट। लेकिन बिलावल साहब तो ये कह रहे हैं कि आप नौजवान क़यादत को भी मौका दें। ठीक। और ये पुरानी जो फसुर्दा सियासत है जिसमें दुश्मनी और जिसके अंदर गलाजत और गालम गलोच और एक दूसरे के ऊपर, शर्मिला आप कह रही हैं कि बिलावल की ये अपनी एक राय है, अपनी उनकी एक सोच है, लेकिन अगर बात की जाए पार्टी के शरीक चेयरमैन की, तो शरीक चेयरमैन ने पार्टी के चेयरमैन के बारे में अगर ये स्टेटमेंट दी है, उन्होंने कहा है कि वो अंडर ट्रेनिंग है, तो आप नहीं समझती कि उनको किस तरह से ये अल्फाज जो उनके लिए इस्तेमाल किए गए डिस्क्रेडिट करना होता है किसी को भी, और वो तो पार्टी के चेयरमैन है। मदिया आप भी अंदर ट्रेनिंग है अपनी फील्ड में, मैं भी अंदर ट्रेनिंग हूँ सियासत के अंदर। जरदारी साहब ने तो ये भी कहा है कि मैं भी सीख रहा हूँ, वो भी इस उम्र में सीख रहे हैं, गलतियां करते हैं, आप सीखते हैं। कभी भी किसी उम्र में आप ये आके ये नहीं कह सकते कि जी मैं हर कुछ सीख चुका हूँ, मुझसे सियाना आप कोई नहीं है। दैट्स नेवर द केस। आप लेकिन उनकी इस स्टेटमेंट के बाद के बुजुर्ग जो हमारे हैं उनको आराम करना चाहिए, नौजवानों को। ठीक, मुझे एक बात बताइए कि जब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने बहैसियत वज़ीर ख़ारजा अपना मनसब संभाला तो क्या उनकी कोई ट्रेनिंग हुई थी? नहीं हुई थी ना। लेकिन उन्होंने कमाल परफॉर्म किया 16 माह के अंदर। ही पुट पाकिस्तान बैक ऑन द ग्लोबल मैप। क्लाइमेट फंड का इनेकाद कराया, ना सिर्फ पाकिस्तान के लिए बल्कि तमाम ममालिक के लिए जो माहौलियाती तब्दीली के नतीजे में जो उनके मनफी असरात है उससे मुतासर हो रहे हैं। तो फिर उन्होंने एक तो ट्रेलर आपको दिखा दिया, उसके लिए थोड़ी किसी स्कूल में जाके ट्रेनिंग करनी पड़ती है। क्या इमरान खान की ट्रेनिंग हुई थी वजीर आजम बनने से पहले? क्या वो किसी स्कूल में किसी कॉलेज में गए थे सियासत पढ़ने के लिए? नहीं। और ये तो मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के साहबजादे हैं जिन्होंने उनके साथ इतना वक्त गुजारा है, उन्होंने सीखा है। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के नवासे हैं, आसिफ अली जरदारी साहब के बेटे हैं, उनको तो घर में ट्रेनिंग हो रही है और तमाम उम्र होती रहेगी। ठीक, मतलब आप इत्तेफाक करती हैं, आप कह रही हैं कि बिलावल की अपनी एक राय है, अपनी उनकी एक सोच है। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के बयानी पे आज बात हो रही थी और उनकी सोच बड़ी मुस्बत है ना। देखिए बड़ी मुस्बत सोच है, मुस्बत सोच है। अगर एक रिवायती फसुर्दा सियासत है जहाँ पर आप एक दूसरे के साथ रस्साकशी में लगे हुए हैं, आप एक दूसरे के साथ पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन में लगे हुए हैं, गालम गलोच की सियासत है, तो उसको तो खत्म होना चाहिए ना। क्या आप इस बात पे एग्री नहीं करती? मैं नहीं करूंगी इस बात पे एग्री। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। शर्मिला फारूकी साहिबा हमारे साथ थी, अली एजाज भुट्टर साहब थे और राना एहसान अफजल साहब। आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आज के इस प्रोग्राम से मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।